अस्सलाम वालेकुम। 3 क्लास आज पेज नंबर 112 करना है। इस पे आपको दिया हुआ है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में आपको पहले बता चुकी हूँ। लाइक फ्रैक्शंस आपके पास वो होती हैं जिसमें आपके नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होते हैं वो दोनों सेम हो, ये लाइक होती हैं। और अनलाइक आपके पास वो होती हैं जिसमें आपके दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो। यहाँ पे डेफिनेशंस भी हैं। फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक। ये अनलाइक की एग्जांपल्स हैं और ये ऊपर वाली लाइक की है, क्योंकि यहाँ देखें नीचे दोनों वाले सेम है तो ये लाइक हो गया, और यहाँ दोनों नीचे वाले डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ये अनलाइक हो गया। और नीचे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस आपके पास आगे बताया हुआ किस तरह कंपेयर करना है। पेज नंबर 113 है, उस पर आपके पास देखें 4/8 और 3/8 दिया। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब आपके पास नीचे वाले दोनों सेम हों डिनोमिनेटर्स, तो आपने ऊपर वाले में से देखना होता है कौन सा बड़ा है। जो बड़ा होगा उसकी तरफ आपने उसका फेस कर देना। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को छोड़ दे, ऊपर वाले में से देखे ऊपर एक तरफ 4 है दूसरी तरफ 3 है, तो 4 वाला बड़ा है ना, 4 बड़ा है तो 4 की तरफ आपने फेस कर देना। इसी तरह यहाँ देखे 10 है, नीचे दोनों के सेम है तो 10 है। अब ऊपर की तरफ आ जाए, ऊपर में जो बड़ा है उसकी तरफ फेस, 4 बड़ा है तो 4 वाले की तरफ। अब नेक्स्ट है आपके पास इन लाइक फ्रैक्शन द ग्रेटर द न्यूमिनेटर द ग्रेटर इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। इधर उन्होंने कहा था ग्रेटर द, जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा उसी की वो फ्रैक्शन वैल्यू भी बड़ी होगी। इसी तरह नीचे इन अनलाइक फ्रैक्शंस में उन्होंने कहा विद द सेम न्यूमिनेटर होगा, द स्मॉलर द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में स्मॉल होगा द ग्रेटर इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, जब आपके पास न्यूमिनेटर सेम हो और नीचे डिनोमिनेटर में जो स्मॉल हो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी होगी आपके पास। अब ये देखिए यहाँ ऊपर न्यूमिनेटर सेम है और नीचे वाले में जो स्मॉल होगा, एक तरफ 2 एक तरफ 3 है, जो स्मॉल होगा वो आपके पास बड़ा होगा। तो 2 वाला स्मॉल है तो 2 की तरफ 1/2 की तरफ आपका फेस आ जाएगा। आप इनको बेशक डिवाइड भी करके देख लें, आपका यही आंसर आएगा। ये इनमें से 1/2 ही आपका ग्रेटर आएगा, 1/3 स्मॉल आएगा। ठीक है, इसी तरह 3/4 और 3/5 देखें न्यूमरेटर दोनों पर के 3 हैं, उन्हें छोड़। अब नीचे में जो स्मॉलर है उसकी तरफ आपने फेस करना है। 4 स्मॉलर है तो 4 की तरफ आपने फेस कर देना है। ठीक है, तो ये इसी तरह ये देखें, ये नीचे फिल इन द बॉक्स ग्रेटर और लेस देन वाले हैं, ये 1 और 2 क्वेश्चन इसी तरह होना है जैसे ऊपर आपको एग्जांपल दिए हैं। और नीचे कलर द बॉक्सेस विच आर करेक्ट, इनमें से आपको मैंने करेक्ट आपने जो ठीक होंगे उनको वो करना है, कलर करना है। यहाँ पे देखें नीचे वाले दोनों क्या थे, सेम थे डिनोमिनेटर, और ऊपर वाला जो ग्रेटर होगा उसकी तरफ करना है। तो देखिए 6 की तरफ ठीक है ना, मतलब ये सही किया हुआ है तो इसको आपने कलर कर देना है। इसी तरह आपने बाकी बॉक्सेस चेक करने हैं, जो सही होंगे उनको आपने कलर्स कर देना है। अब आगे पेज 114 पे आपके देखें राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। ए वाला देखें आपको नीचे सारे सेम है, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स। असेंडिंग में आप छोटे से बड़े की तरफ जाते हो और ऊपर आपने जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे स्टार्ट करना है और तरतीब से छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ये देखें 1 2 3 5 तरतीब से गए, ये सारे इसी तरह होंगे। नेक्स्ट है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किस लिहाज से, अगर न्यूमरेटर सेम, ऊपर डिनोमिनेटर सेम थे, अब नीचे न्यूमरेटर उन्होंने सेम कर दी और नीचे वाले डिफरेंट कर दिए हैं, तो उनको कैसे करेंगे। तो उसमें जो आपके पास सबसे बड़ा नंबर होगा वो आप पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो पहले लिखेंगे, पहले 6 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा। ये याद रखिएगा कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तब छोटे से बड़े की तरफ नंबर लिखते हैं, और जब न्यूमरेटर सेम हो तो उसमें बड़े नंबर से छोटे की तरफ। अब वैसे तो इसका मतलब ये है कि असेंडिंग में आपने छोटे से बड़े की तरफ जाना है। अब आप इनको डिवाइड करके देख लें तो आपके पास 1 स्मॉल आएगा। ठीक है, तो 1/6 आपके पास स्मॉल आएगा, फिर 1/4 आएगा और फिर 1/2। 1/2 इसमें आपके पास सबसे बड़ा होगा, छोटे से बड़े की तरफ आपने जाना है। राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास ये देखें न्यूमरेटर सेम है, अब नीचे वालों को आपने किस तरह एडजस्ट करना है। नीचे वालों में आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, छोटे नंबर से बड़े की तरफ। पहले आपके पास 3 आ जाएगा, फिर आपके पास 4 आ जाएगा और फिर आपके पास 10 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करके देख लें। डिसेंडिंग में आपका क्या होता है, असेंडिंग में छोटे से बड़े की तरफ और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, वैसे फ्रैक्शन फॉर्म में ये होता है कि फ्रैक्शन फॉर्म जो आपको दी होती है ना, उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है आप उसको डिवाइड करके देखें वो सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा नंबर दिया होता है उसको डिवाइड करें तो वो सबसे छोटा आता है। अब इसी तरह यहाँ आप देखें आपको 1/3 दिया हुआ है, 3 इनमें 3 4 और 10, 3 छोटा है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो सबसे बड़ा आएगा। और इसी तरह 1/10 को डिवाइड करके देख लें, 10 इन दोनों में बड़ा है तो आप 10 को करेंगे तो 1/10 सबसे छोटा आएगा। तो डिसेंडिंग में आपने बड़े से छोटे की तरफ जाना है। फ्रैक्शन में ये चीज़ होती है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू हो फ्रैक्शन में वो सबसे छोटी होती है, और जो सबसे छोटी है उसको डिवाइड करें तो वो सबसे बड़ी बन जाती है। ठीक है, ये इसी तरह आपने सारे करना है।
अब आगे पेज नंबर 115 है आपका। ये नीचे एक्सरसाइज दी हुई एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ आपने सर्कल द बिगेस्ट टिक द स्मॉलेस्ट, ये बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट वाले आपने करने हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1/4, 1/8, 1/6, 1/3, 1/2, 1/9। इसमें जो आपने सबसे बड़ा होगा उसको सर्कल करना है और जो सबसे छोटा होगा उसको आपने टिक करना है। अभी मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास जो सबसे छोटा नंबर दिया होता है ना, ऊपर वाले तो सारे सेम है, नीचे जो सबसे छोटा होगा उसको आप डिवाइड करके देख लो सबसे बड़ा आएगा। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 1/2 आ रहा है ना सबसे छोटा, तो ये सबसे बड़ा होगा। और जो सबसे बड़ा नंबर है 1/9 वो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट आएगा। इसी तरह आपने बी से लेके एफ तक करना है। ये आपका सिलेबस कंप्लीट यहाँ पे।